Now moving to the second question. Second question says which of the following are not correct. So यहाँ पे आपको कुछ statements दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी statements correct है और कौन सी incorrect है. So the first one is the basic unit of time is second. So yes, basic unit time की जो basic unit होती है वो seconds होती है. So that is correct. Then we have every object moves with a constant speed. अब वो कह रहे हैं कि जितने भी object है सभी constant speed से move करते हैं. Now this is not true. हर object की speed अलग अलग हो सकती है. Also अगर एक object है वो एक constant speed से जाए जरूरी नहीं हो सकता, बीच में उसकी speed कम हो ज्यादा हो. So means speed variable भी हो सकती है, right? So this statement is incorrect. Then distances between two cities are measured in kilometers. So दो cities के बीच का distance kilometers में measure किया जाता है. This is true or we can say this is correct. Why? Because जो किलोमीटर है वो एक बड़ी यूनिट है. So इसमें हम उसमें उसको measure करना easy होता है. Okay. Then the time period of a given pendulum is not constant. अब वो कह रहे हैं कि कोई अगर पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है जिसमें वो एक पूरी ऑक्सिलरेशन कंप्लीट करता है. सो नाउ दे आर सेइंग दैट द टाइम ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होता. सो दिस इज करेक्ट. नाउ सी, अब एक पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है या ऑक्सिलरेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, जो उसका थ्रेड होता है जिससे वो टाइड अप होता है. अगर थ्रेड बहुत लंबा सा है तो पेंडुलम, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसको होल्ड किया, पेंडुलम यहाँ तक आ रहा है. सो नाउ व्हेन आई मूव इट तो ये काफी दूर तक जाएगा. यही अगर थ्रेड सिर्फ यहाँ पे और पेंडुलम यहाँ पे है तो मैं इसको जितना भी मूव करूंगी इतना ही मूव होगा, राइट? सो थ्रेड से डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े उसको ऑक्सिलरेशन लेने, और जितने बड़े ऑक्सिलरेशन होते हैं उतना उसको टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा. सो देयरफॉर एक पर्टिकुलर जो पेंडुलम है, जैसे मान लो ये पेंडुलम है, इसका थ्रेड इतना है, इसका वो जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा, लेकिन हर पेंडुलम का वो अलग अलग होगा. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, मींस इट इज नॉट कांस्टेंट. Then the speed of a train is expressed in meter per hour. So this is incorrect. Speed को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? Either it is kilometer per hour और अगर आप मीटर्स में ले रहे हो तो इट इज मीटर पर सेकेंड. मीटर और आर दोनों साथ में नहीं आते. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. फाइन, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.